भाई एसी टाइम बॉम्ब है बेटा तुम्हारा। मैं आज आपको बहुत इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट समझाऊंगा और थोड़ा सा सामान्य भाषा में समझाऊंगा कि आपको करना क्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया से ये सब मैंने लिया है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, बेहतरीन आर्टिकल है। और एसी किस तरीके से आप यूज़ करें, देखिए बहुत कुछ डिपेंड करता है एयर कंडीशन की। आप इसको ऐसे समझिए, हमारे पास एक बेहतरीन गाड़ी है, मस्त, लेकिन अगर हम उसको टूटी सड़कों पर चला रहे हैं तो क्या मतलब है। आप फरारी तो ले आए हो, लेकिन क्या आप उसको भारतीय सड़कों पर चला सकते हो, गलियों में चला सकते हो? नहीं। एसी वही है भाई, एसी आपका बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर रास्ता यानी कि वायरिंग ही गड़बड़ हो तो मेन उसी से ही प्रॉब्लम है। बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एसी कैसे काम करता है मैं वो आपको बताऊंगा। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, या फिर जो अप्लायंस के अंदर, एसी के अंदर जो चीजें हैं जिसकी वजह से एसी आंख पकड़ता है, ब्लास्ट होता है। तो आप इसको शेयर करें, जिन जिन के एसी है उनको तो जरूर शेयर करें, और जो दिन भर चलाते हैं उनको तो जरूर शेयर करें मेरे भैया, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप यूट्यूब मैनेजर बनना चाहते हैं, खूब पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये 30 स्किल्स के अंदर है। 12 जून से 30 डे 30 स्किल, हर दिन हम आपको एक नई स्किल सिखाएंगे। सर्टिफिकेशन कोर्स है ये, और परसों से टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, तो फटाक से कोर्स में आए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। देखो, एसी एयर कंडीशन कैरियर, इन्होंने इसी को इन्वेंट किया था। इन्वेंशन के बाद मजा आ गई यार, मजा आ गई कसम से। अब जो एसी करता है ना वो आपका पंखा कर सकता है, ना वो आपका कूलर कर सकता है। लेकिन हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? आपको याद होगा कि दोस्तों अभी हौस खास मई 2026 में आईएएस ऑफिसर और चेयरपर्सन धर्मेंद्र कुमार सो रहे थे, पति पत्नी थे, सो रहे थे, एसी ब्लास्ट हो गया, दोनों मर गए। मई 2026 में विवेक विहार 9 लोग मर गए, जहां पे एक ये एसी ने ही फायर पकड़ ली थी और खेल खत्म हो गया। 9 लोग मर गए थे। मैंने दोनों पर लेक्चर लिया था। हाल में बेड एंड ब्रेकफास्ट, ये मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट था, वहां पे आग लग गई। आग लग गई और बता रहे कि 21 लोग मर गए। एक फैमिली के, अग्रवाल फैमिली के 8 लोग मर गए, बताइए। बहुत ही पॉश रेस्टोरेंट था। अब बताया जा रहा है ये एलपीजी सिलेंडर का ब्लास्ट था या कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बट एसी ब्लास्ट भी हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि एयर कंडीशन ही जो है वो पूरा का पूरा ब्लास्ट कर गया हो। और भी आप देखिए, ये कितने सारे इंसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। इंदिरापुरम गाजियाबाद अप्रैल 2026, विले पार्ले मुंबई 2024, एक औरत मर गई, एकदम से एसी जो एक्सप्लोड हो गया। कांदीवली मुंबई पिछले साल, सेंता क्रूज, ये सारे इंसिडेंट हैं, ठीक है, खतरनाक इंसिडेंट है जिसमें ये दिखा कि एसी ब्लास्ट हुआ। अब ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है, बट होता है, एसी ब्लास्ट हो सकता है। अब एसी काम कैसे करता है भाई? देखो, एसी क्या है ना कि एसी को चाहिए, एसी आपका मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन करेगा। थर्मोस्टेट उससे आप टेम्परेचर आगे पीछे बढ़ा सकते हो, है ना, जो आपका रिमोट होता है। अब क्या है ना कि एसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कंप्रेसर। ये आपका पूरा का पूरा आउटडोर यूनिट होता है ना, यहां पे पंखा होता है, ठीक है। अब ये पंखा, ये कंप्रेसर क्या करता है? ये होता है एसी का दिल। दिल क्या करता है? दिल पूरे शरीर में खून को भेजता है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह। दिल सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, दिमाग है बट दिल आपके शरीर को चला रहा है। तो वही एसी का दिल है कंप्रेसर। पाइप जो है वो नसें हैं, और जो खून है वो गैस है एसी में। यानी कि इस तरीके से जो वायरिंग गई है ना, आउटडोर यूनिट में आपके गैस भरी रहती है ना, बहुत ठंडी होती है। अब वो गैस जो होती है, एसी ठंडा कैसे करता है? उस गैस के कारण करता है। ये जो कंप्रेसर है घूमता रहता है, ये गर्म हवा को खींचता है, इस जो ठंडी गैस है उसके संपर्क में आएगा, और पाइप के थ्रू, जो कॉपर पाइप लगती है ना, उसके थ्रू जो है वो एसी ठंडी हवा आपको देगा। सिंपल। तो जो गैस है वो क्या हो गई? वो हो गई आपका खून। जो पाइप है वो हो गई नसें, और ये जो कंप्रेसर है वो हो गया दिल। तो ये कंप्रेसर जो है वो पूरा जो है ये सर्कुलेट करता है आपका एयर। हवा को खींचा, गैस में गई, और यही हवा जो है
वो गर्म हवा को, वही उसी हवा को ठंडी करके आपको भेज दिया। नमी खींच लेता है, पानी टपकता रहता है ना, पूरी नमी खींच लेता है ये सब कुछ। एसी का पानी बहुत अच्छा नहीं होता है, अच्छा क्या, बहुत अच्छा ही नहीं होता है वो, ठीक है, धोने होने के लिए आप यूज कर सकते हो, लेकिन पीने के लिए बहुत डेंजरस है वो, राइट। सिंपल, ऐसे एसी करता है काम। अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? प्रॉब्लम तब आ जाती है जब एसी पुराने हो जाते हैं, जब एसी की सर्विसिंग नहीं करवाते। और सबसे बड़ी बात, जो रास्ता है ना, वो गड़बड़ है। मैंने बताया था ना कि एसी अब कितना भी बढ़िया ले ले, गाड़ी अब कितनी भी अच्छी ले, लेकिन रास्ता ही गड़बड़ है, तो आप क्या करेंगे? लूज वायर, वायरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो वायरिंग होती है ना, अब इट कैन आर्क, अब इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो छोटे छोटे गैप से निकलती है, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि जो सर्किट होता है, जिनके पास साइंस होगी, मेरा तो एमएससी अप्लाइड फिजिक्स में था, तो इलेक्ट्रिकल और ये सब तो था ही मेरे पास। एलसीआर, इंडक्शन, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी में कैपेसिटर्स होते हैं। क्या करते हैं वो? सिंपल सा, कैपेसिटर मतलब क्या, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इंडक्शन जो होता है वो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, कॉइल होती है उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैपेसिटर होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करते हैं। और देन देयर इज रेजिस्टेंस, ठीक है, जो करंट को कंट्रोल करते हैं। ये पूरा सर्किट होता है, एलआर सर्किट होता है, सीआर सर्किट होता है, एलसीआर सर्किट होते हैं। अब क्या है कि अगर बहुत ज्यादा तारों में हीट होगी, तार गर्म होंगे, करंट बहुत ज्यादा जाने लगेगा, तो प्रॉब्लम होने वाली है। बेसिकली लगातार वोल्टेज, करंट V = IR वो जा रहा है तारों में, और जहां पे भी तार गर्म होने लगेंगे वो आंख पकड़ लेगा। इसी को रोकने के लिए जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो कराई जाती हैं। इसी को रोकने के लिए कैपेसिटर का यूज होता है, रेजिस्टर्स का यूज होता है, इंसुलेशन होता है, ताकि तार जो है, एक तो शॉर्ट सर्किट ना, शॉर्ट सर्किट क्या होता है भाई? शॉर्ट सर्किट जो होते हैं ना, जो फेज वायर, मतलब जो पॉजिटिव वायर है, ठीक है, जो जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और न्यूट्रल जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, वो कांटेक्ट में नहीं आते, उनको दूर किया जाता है। लेकिन अब ये इंसुलेशन से के थ्रू होता है ना। बिजली ऐसे ही जा रही है, वायर एक दूसरे से टच नहीं हो रहा है, बिजली जा रही है। जैसे बल्ब है, बल्ब में बिजली जा रही है, लेकिन मान लीजिए कि जैसे पीवीसी की कोटिंग होती है, अब वो पिघल गई। क्यों पिघल गई? बहुत ज्यादा बिजली आ रही है, बहुत ज्यादा हीट आ रही है, वो पिघल गई, तो वायर हो जाएंगे एक दूसरे से टच, और जैसे ही टच होंगे भयंकर करंट जाएगा, आंख पकड़ लेगी। और जहां पे आंख पकड़ी, जहां पे बहुत ज्यादा हीटिंग शुरू हो गई, खेल खत्म हो जाता है। तो मैक्सिमम एसी में इसी तरीके से आग लगती है, समझ गए आप? तो आपने देखा कि वायरिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वायरिंग। डेडिकेटेड यूनिट्स होते हैं एसी के लिए, डेडिकेटेड वायर होते हैं, बहुत पतली वायर ना लगवाएं। एसी चाहे वो जनरल का ले लें, है ना, बहुत महंगे आते हैं, मित्सुबिशी का ले लें, लेकिन पहले देखिए कि आपके घर के वायर ठीक है कि नहीं। तो उसी में ये मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये जो आर्किंग, अब जैसे ये आर्किंग की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या है कि इंटेंस हीट और स्पार्क्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जंप करती है, और ये सब तार की वजह से होता है। और फिर कैपेसिटर जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, वो खराब हो सकता है हीटिंग से। जो बहुत ज्यादा अगर करंट आ रहा है, आप ऐसा समझो कि जैसे आरसीबी का इवेंट हुआ भाई, 50,000 लोगों को आना था, आगे 1.5 लाख लोग, व्यवस्था फेल हो गई। वही होता है कि इतना करंट आ गया, तो वो हैंडल करने के लिए कैपेसिटर की भी एक लिमिट होती है, वो खत्म हो जाएगा। और कैपेसिटर जो है वो तो चलिए, अच्छा मैंने बता ही दिया। तो और अगर ये खत्म होगा, अगर कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, वो खत्म होगा, तो बहुत भयानक हीटिंग शुरू हो जाएगी, धमाका हो सकता है। कंप्रेसर का मैंने बताया, ठीक है, कंप्रेसर जो है वो एकदम से ट्रिप हो सकता है। अब कंप्रेसर दिल है ना। अगेन आप देखिए, यहां पे आप पूरे एसी में सॉकेट देखेंगे, आप वायर देखेंगे, यही देखेंगे कि जो सॉकेट है, अगर वायरिंग लोड के हिसाब से डिजाइन नहीं है, और ये एसी जो है ना, वो कोई कूलिंग डिवाइस नहीं है, वो एक हायर लोड डिवाइस है। उसको बहुत ज्यादा चाहिए। 1 टन, व्हाट डू यू मीन बाय 1 टन? क्या टन क्या 1200 किलो? नहीं भाई, टन मतलब
जो एसी की कूलिंग कैपेसिटी इसको टन से नापते हैं, 1600 वॉट, आप समझ रहे हो, इतना ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, तो उस हिसाब से कूलिंग करता है। 100-200 नहीं, सीधा 1600 की बात यहां पे चल रही है। तो अच्छा खासा इसको बिजली चाहिए। अब बहुत लोग जो हैं वो अपनी बिजली को भी, अपने लोड को भी नहीं बढ़वाते हैं। चला बहुत एसी रहे, बट लोड को बढ़वाना चाहिए, जरूरी रहता है ये। अगर अब इसको सर्विसिंग की जरूरत है, अब सर्विसिंग में अक्सर लोग फिल्टर तो साफ करिए ही करिए, खुद ही कर दिया करिए, बुलाने की जरूरत नहीं है। स्प्लिट एसी है, खोलिए, कुछ लोग ऊपर से आते हैं, ऊपर ऐसे निकालिए फिल्टर को, पानी के सामने बढ़िया से धो दीजिए, फिर लगा दीजिए। और कई जगह ऐसे खुलता है, जो विंडो एसी होते हैं उसमें साइड से फिल्टर निकाल लीजिए, है ना, उसको धोइए। फिल्टर तो ठीक है, लेकिन फिल्टर के साथ साथ वायरिंग ठीक है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट कि अंदर की जो भाई तंत्र है सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। देन देयर इज शॉर्ट सर्किट, सबसे कॉमन रिस्क जो मैंने आपको अभी बताया। देन देयर इज अर्थिंग। अर्थिंग भाई बिजली, आप जैसे तारों पे आपने देखा होगा बहुत सारे पक्षी बैठे रहते हैं, बंदर बैठे रहते हैं, हाई टेंशन तार है, नहीं होता है वो, उनको करंट नहीं लगता है क्योंकि अर्थिंग नहीं है, सर्किट नहीं बन रहा है। हाई टेंशन तार को पकड़ के, भैया ऐसा करना नहीं, पहले बता दे रहा हूं, लेकिन कोई लटक भी जाए, अगर अर्थिंग होगी तो गए काम से, 1 सेकंड में काम हो जाएगा, लेकिन नहीं है तो कुछ नहीं, क्योंकि सर्किट ही पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन जहां पे सर्किट, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं और मैंने अगर किसी को छू लिया, ठीक है, कोई ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ये यहीं बिजली आ रही है, मैंने इसको भी छू लिया, तो मुझे बहुत भयानक, क्योंकि वो बिजली सीधा एक सर्किट पूरा हो गया, उधर अर्थिंग हो गई है ना। तो अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब एक्स्ट्रा बिजली आती है सर्किट के थ्रू निकल जाएगी, लेकिन अर्थिंग अगर नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कि एक सेफ पाथ ग्राउंड पे नहीं देंगे, ग्राउंड से अर्थिंग मतलब है ना धरती पे, तो बैंड बजने लगती है, क्योंकि वो वहीं पे ही जो है इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होगी और खेल खत्म हो सकता है, बहुत भयानक। घर में करंट आ जाते हैं दोस्तों अगर अर्थिंग नहीं होती है, आपको पता है, घर में करंट आ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अरे साला ग्रिल में करंट आ रहा है, कैसा हो रहा है, अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉब्लम क्या पता है क्या है, नए घरों में तो सब अच्छे से आ रहे हैं, लेकिन जो पुराने घर हैं, है ना, उनमें अर्थिंग है ही नहीं, तो करवानी पड़ती है, करवा लीजिए अगर नहीं है तो। एमसीबी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सुपर इंपॉर्टेंट, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी गिर जाती है, बहुत ज्यादा करंट आएगा या उतना लोड अगर ज्यादा आ गया तो तुरंत एमसीबी गिर जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी। बट इसमें भी देखना पड़ेगा किस तरीके के एमसीबी लगवा रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों एक इसमें और चीज है, स्टेबिलाईजर। आप स्टेबिलाईजर लगाते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, स्टेबिलाईजर जरूर लगवाएं, स्पेशली जहां पे बहुत ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन है वहां तो जरूर लगवाएं। एसी के साथ वोल्टेज वैसे फ्लक्चुएशन हो ना हो, स्टेबिलाईजर तो मस्ट है, ये आपको बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देता है, ये चीज है। अब ये जो ओल्ड और बैडली रिपेयर्ड एसीज है, ये क्यों हायर रिस्क पे होते हैं भाई, जाहिर सी बात है, जो पुराने एसी होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो पुराने होते हैं। अभी जो नए एसी आ रहे हैं वो नई तकनीक के साथ आ रहे हैं, तो भाई ये जो इनके जो वो ऑलरेडी कई लंबे समय से चल रहे हैं, तो इनके पार्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसमें क्या है ना कि जैसे अभी गर्मी है, ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं वो 12 PM से लेकर 2 PM तक होते हैं, क्योंकि तब आपकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट पे होती है, आपको बहुत ज़्यादा ठंड की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है। अब गर्मी इसकी खतरनाक होती है, उमस वाली गर्मी, असली एसी तो उमस वाली गर्मी में काम करता है। तो अभी तो देखिए बारिश आएगी, और ये आप मान के चलिए आपके एसी अक्टूबर तक तो चलेंगे ही चलेंगे, या सितंबर तक तो चलेंगे ही चलेंगे, है ना, अभी 2-3 महीने तो चलने ही चलने हैं। तो इसमें जो पुराने एसी है वो ऑलरेडी चले हुए हैं, उनके पार्ट्स दिक्कत में आ जाते हैं। देन लूज कनेक्शंस, ये मैंने आपको बता ही दिया, समर लोड। उसके बाद इनकरेक्ट गैस प्रेशर, गैस भी लीक हो जाती है भाई, गैस बहुत आसानी से लीक हो सकती है। नाले वाले के पास जिनके एसी होती है ना, कॉइल खत्म हो जाती है, गैस लीक हो जाती है, या अगर पाइप का कनेक्शन सही नहीं है तो गैस की वजह से भी गैस ऑलरेडी लीक हो रही है और दिक्कत है। तो फिर डैमेज वायरिंग, ये द मोस्ट कॉमन कॉज। ओल्डर एसी सर्विसिंग नहीं करवाना, डर्टी फिल्टर्स एंड कॉइल्स, ये सब वही चीज है कि आपकी जो वायरिंग है ना उसी को ये गड़बड़ करते हैं। अब क्या करें, जैसे कई बार क्या होता है कि जब आग, इफ फायर ब्रेक्स आउट, एक तो जब भाई रात में तो पता ही नहीं चलता है, हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए आपको पता चल गया, ये सब छोड़ो, पहले जान बचाओ। कुछ लोग अरे रुको 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 पैसा ले ले, अरे रुको 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 लैपटॉप ले ले, अबे पहले जान बचाओ, क्योंकि बहुत कम वक्त मिलता है, बहुत कम मतलब बहुत कम वक्त।
लिफ्ट अगर है तो मत यूज करें फायर के दौरान। स्टे लो, जितना हो सके नीचे रहें, है ना। चेक ओपनिंग से पहले, कई बार क्या होता है कि जब आग लग जाती है तो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है ना, जो दरवाजे होते हैं, दरवाजे से निकलोगे ना, हाथ उसी में चिपक जाता है। वेट क्लोथ, कोशिश करें कि अगर ऐसा हो तो कोई गीले कपड़े से ही चीजों को छुए। और अगर मान लीजिए कि कपड़े पे भी आग लग जाए, अगर आपका कपड़े में आग लग गई है तो कोई कपड़ा ले, ठीक है, उससे आग बुझाए, अपने आप को लपेटे। यही कर सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं। जो यहां पे रह रहे हैं भाई, कई बार हाई वोल्टेज, ये कुछ लोगों के जैसे कहते हैं ना कि ये हाई वोल्टेज लाइन गई हुई है, ट्रांसफार्मर गए हुए हैं, उनके बगल में मकान होते हैं। कई बार ये कटिया लगाना, है ना, इतने सारे तार समझ ही नहीं आता है। एनरोचमेंट, इमरजेंसी एक्सेस, भाई एनरोचमेंट की तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है भारत में। कई बार पार्क्ड व्हीकल्स मटेरियल जो है वो एंट्री पॉइंट को ही ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। नैरो लेन्स, इसकी वजह से फायर इंजन से जो है वो पहुंच नहीं पाते हैं। ओवरलोडिंग कई बार हो जाती है। तो बेसिकली भारत में ना जुगाड़ जो चलता है उसको देखने की ज़रूरत है, व्यवस्थित नहीं है चीज़ें, और इसीलिए भारत में ये सब होता रहता है। स्पेशली वो कॉलोनीज़ जो उतनी डेवलप्ड नहीं है, या टीयर 2 कॉलोनी है, टीयर 1 कॉलोनी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वहाँ तो सब व्यवस्थित है। ये चीज़ है। तो यहां समझना पड़ेगा, मतलब आपको ना, जैसे हम तो खाली एसी ले आते हैं, और एसी देखिए 86% जो हमारे एसी होते हैं ना, 86% वो भाई शॉर्ट सर्किट की वजह से होते हैं या पुअर वायरिंग की वजह से होते हैं। ये एक रिपोर्ट में एक डेटा आया था कि दे वर कॉज्ड बाय मैकेनिकल फेलियर या फिर मैन फंक्शंस, और ज्यादातर शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है। वही जो मैंने बताया, इतनी गर्मी, इतना करंट आ रहा है ना कि साला सब खत्म हो जाता है, वो पीवीसी वीसी सब आइसोलेशन गया, राइट। एक और चीज है कि एसी को टेस्ट करना जरूरी है। अब देखिए एसी की टेस्टिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई हमारे घर में जो एसी है वो कैसा है, क्या हमारे घर को कूल करने के लिए ठीक है, क्या उसका वोल्टेज टेस्ट या करंट टेस्ट हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि हम एसी तो बना सकते हैं, लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड में अक्सर हम जो है वो मात खा जाते हैं। तो ये जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिकल टेस्ट है रूम एसी के, वो करने पड़ेंगे। एसी एक कूलिंग मशीन नहीं है, मैंने फिर से बताया, एक हाई लोड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो लगातार बहुत ज्यादा बिजली लेता है, इसीलिए एसी का बिजली का बिल काफी आता है। तो जो एसी का इंसुलेशन है इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस को विथस्टैंड कर सकता है। और दोस्तों ये आप अवेयर रहें, आप बस गर्मी लग रही है एसी ऐसे मत ले, थोड़ा सा सर्च करें कितने वॉट की जरूरत है, आप क्या बिजली की कंडीशन क्या है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन है कि नहीं, क्या एकदम से वोल्टेज, अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन है तो वोल्टेज ऊपर नीचे होता है, तो एकदम से वोल्टेज आया तो क्या उसको सर्वाइव कर लेगा। मेटल पार्ट्स अर्थड है प्रॉपरली, ये सब पूछें आप। हम क्या पूछते हैं, कितना बिजली का बिल आएगा, कितने स्टार है, इसमें कितना डिस्काउंट दोगे, ये सब फालतू के सवाल हैं। असली सवाल पूछें। रीसेंट सर्विसिंग, चलिए सर्विसिंग की भी मैंने बताया, लेकिन मैंने बता ही दिया कि खाली वो क्लीनिंग नहीं है, रिफिल गैस कर ली, गैस देख ली, गैस सर लीक नहीं हो रही है, इसमें आपको हर एक चीज देखनी पड़ेगी। कंप्रेसर लोड, इंसुलेशन, रेफ्रिजरेंट लेवल, ड्रेनेज, आउटडोर यूनिट वेंटिलेशन। कई बार जगह देखा है मैंने कि आउटडोर यूनिट बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, ये एकदम ओटीएस पे दे दिए हो। कोशिश करें कि आउटडोर यूनिट ऐसी जगह दे जहां पे हवा के निकलने का प्रावधान हो अच्छा खासा, ये चीज है। बहुत सारे घरों में या स्मॉल कमर्शियल बिल्डिंग्स में हम देखते हैं कि सर्विस एक कूलिंग फिक्स है, कि कितना भी पुराना एसी है, देखिए बहुत पुराना हो गया है, 6-7 साल पुराना, तो यार एसी को बदल ही दो। हालांकि अब आप बोलेंगे सर बहुत लंबे एसी चलते हैं, बदल सकते हो तो बदल दो, ठीक है। अब नहीं बदल रहे हो तो भाई कह रहे वायरिंग चेंज कराओ, फिर वो इंपॉर्टेंट है। वार्निंग साइंस क्या होते हैं, वार्निंग साइंस होते हैं, हर चीज़ के वार्निंग साइंस है, बट यार एसी के वार्निंग साइंस ना इतना पकड़ नहीं पाओगे, उतने आसान नहीं है। मैंने भी पूछा था, मेरे यहाँ ऑफिस में एसी है, मेरे कमरों में एसी है, तो मैंने पूछा था क्या किया जाए। बोला कि सर अब स्मेल होती है इसमें, जब गैस लीक होगी या कोई प्रॉब्लम होगा तो स्मेल आएगी, वाइब्रेशन आता है, हमिंग साउंड आता है, बट उसको आमतौर पे पकड़ा नहीं जाता है, पकड़ नहीं सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ वाइब्रेशन या हमिंग साउंड आ रहा है, कोई अजीब सी स्मेल आ रही है ना, तो फिर चेक कराएं, आप तुरंत चेक कराएं। लाइट्स फ्लिकर कर रही है, जब भी एसी स्टार्ट करते हैं फ्लिकरिंग हो रही है लाइट्स की। और ये तो खैर नॉर्मल है कि कभी भी स्विच बोर्ड बहुत गर्म हो रहा हो, या कोई स्विच है किसी भी अप्लायंस का, सिर्फ एसी का ही नहीं, बहुत गर्म हो रहा हो, गड़बड़ है, उसको बंद कर दें और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं।
फिर पुअर कूलिंग या आइस फॉर्मेशन यूनिट पे, वाटर लीकेज इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पे, ये भी दिक्कत है, इसमें भी आप चेक करवा सकते हैं। क्योंकि इंडिया की कूलिंग डिमांड बढ़ती जा रही है, लगातार आपको बिजली की ज़रूरत है। और अभी तो एसी मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि भाई 24 घंटे एसी चल रहे हैं। और भारत दुनिया का नंबर 1 देश है एसी खरीदने के उसमें। ओके, स्विच बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, बेस्ट क्वालिटी एसी के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का, उसके लिए अलग पावर स्विचेज आते हैं, आप वो लगवाइए। क्या चेंज करने की ज़रूरत है? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसी एक्सटेंशन बोर्ड पे नहीं चलानी चाहिए, कहीं पे भी प्लग लगा दिए कहीं पे भी चल रहे हैं। डेडिकेटेड सॉकेट्स हो, वायरिंग हो, अर्थिंग हो, जो मैंने आपको बताया इसमें से जो भी है वो होना चाहिए। जो पुराने घर हैं या स्मॉल कमर्शियल बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिकल ऑडिट्स होना चाहिए, ज़रूरी है कि एसी बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, इसको बदलने की ज़रूरत है, नहीं है। आउटडोर यूनिट्स को स्पेस चाहिए हीट रिलीज करने के लिए। क्रैम्ड शाफ्ट से एकदम ही मतलब स्टोर्ड मटेरियल में इसको मत कि छोटी सी जगह पे वो आउटडोर यूनिट को रख लिया। रिपेयर्स जो है वो ट्रेंड टेक्नीशियंस ही करें, किसी को भी उठा के और खुद तो बिल्कुल भी ना करें, ये ज़रूरी है। और टेक्नीशियंस ये भी चेक करें कि जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो पावर को कितनी जल्दी हटा रहा है अगर कुछ गड़बड़ हो रही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो एसी से बच जाएंगे, एसी ब्लास्ट से बच जाएंगे। अब देखिए मैंने क्या बताया कि 99.9% ऐसा नहीं होता है, बट भाई पता नहीं कि कौन अगला हो। थोड़ा सा ये र्यूमर तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा डर भी फैल गया है लोगों में, क्या एसी ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अगर सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है तो चलाइए एसी। एसी को बहुत 24 पे चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और तुरंत लोग 16 पे कर देते हैं, वो भी ना करें, ठीक है। 24 पे चलाएं, वो रूम अपने आप मेंटेन हो जाएगा। 20 पे चला लें, 19 पे चला लें, 16 पे भी चला सकते हैं, 18 पे भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो और करंट लेगा, और ठंडा करेगा तो और करंट लगेगा, आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। और अगर चला भी रहे हैं तो कोशिश करें कि बहुत लंबे समय तक ना चलाएं, है ना। वैसे आजकल तो एसी टेम्परेचर मेंटेन कर देता है, टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद वो अपने आप कट ऑफ कर देगा, ये भी सही है। बाकी और कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसके जवाब मैं दूंगा। 30 डे 30 स्किल का कोर्स है, इसको आप अवेल करें, परसों टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा। थैंक यू सो मच।